मालिक! सलाम मालिक। सलाम शोकी, क्या हुआ? जाबिर इब्ने हयान मालिक। क्या वो बसरा आ गए? शायद वो बसरा में दाखिल हो गया होगा। मेरा घोड़ा लाओ शोकी। मैंने पहले ही तैयार कर दिया मालिक। मेहमान गिरा कदर के इस्तकबाल की तैयारियां करो शोकी। जी अच्छा बाबा। जाबिर इब्ने हयान, मैंने कहा था शोकी के जाबिर इब्ने हयान के शहर में दाखिल होने से पहले मुझे आगाह करना। शहर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं मालिक। ए बसरा के लोगों, इस्लाम के बड़े दानिशमंद जाबिर बिन हयान हमारे शहर में आ गए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। सलाम जाबिर। सलाम उन्मान। कैसे हो जाबिर? आप हमारे शहर में आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस इस्तकबाल पर आपका शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इस एहतमाम की क्या जरूरत थी? इराक और तमाम मुसलमान शहरों में कोई भी ऐसा नहीं जो आपका मुश्ताक दीदार ना हो। शुक्रिया। खुशामदीद। आइए, तशरीफ लाइए जाबिर, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। अलवियों पर जमाना इतना तंग कर दिया गया कि उनके लिए जिंदगी को गुजारना दुश्वार हो गया है। हत्ता कि वो अपने मौला से मोहब्बत का इजहार तक नहीं कर सकते थे। माँ के इंतकाल के बाद मेरा भी खुरासा में रहना दुश्वार हो। खुदा लानत करे अब्बासियों पर कि वो अलवी होने को जुर्म समझते हैं। हाँ, वो अलवियों को बगैर किसी जुर्म के पकड़ लेते थे। हत्ता कि हमारे दोस्तों की वो महफिलें कि जिनमें वो सिर्फ अपने मौला जाफर बिन मोहम्मद की इल्मी अहादीस बयान करते थे, उन पर भी हमला कर देते हैं और मुरीद इल्जाम ठहरा दिया करते थे। बसरे में हरगिज ऐसे हालात नहीं। हाकिम बसरा हमेशा अपना खजाना भरने में लगा रहता है। अलवियों के लिए निहायत परेशानी की बात है कि वो बहाने बहाने से खिराज बढ़ाता रहता है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है या इसके खिलाफ कोई भी बात करता है या कोई भी कदम उठाता है तो पहले तो इसका मालो असबाब जब्त होता है और इंतहा कैद जिंदान है। बाबा, एक लम्हे के लिए माफ कीजिएगा, माफ बेहतर है, जरूर बैठिए। क्या हुआ? माँ की सांस उखड़ रही है और उनका चेहरा आग की तरह गर्म हो रहा है। बाबा कुछ करें। खुदाया हम पर रहम कर, हम क्या करें? हकीम इधर आए। माजरत चाहता हूँ। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ उन्वान? मेरी जोजा काफी अरसे से एक अजीब बीमारी में मुब्तला है। हत्ता कि अब तो पानी पीना तक दुश्वार हो गया है और अब फिर उसकी हालत बिगड़ गई है। उसे किसी तबीब को दिखाया है? हाँ। हमने बसरा के तमाम तबीबों को दिखाया है पर अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया कि मैं उनको देख लेता? भाइयों, मुझे इजाजत दें, थोड़ी देर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माफ कीजिए। आप आराम से लेटी रहें माँ, उठने की जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करें। अब खोलें। अपनी आंखों को दाएं बाएं घुमाएं। क्यों, इनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा? जी हाँ। ऐसा कितने अरसे से है?
1 माह से ज्यादा हो गया। मैंने ठीक कहा? तकरीबन 2 माह। मैं जो जुशांदा तैयार कर रहा हूं इन्हें पिला दें और इसके अलावा कुछ खाने को ना दें। अगले दिन 1 गिलास पानी पिलाएं और उसके 1 घंटे बाद दोबारा ये जोशांदा दें और फिर मैं उनका मुआयना करूंगा। इनको क्या मर्ज है मेरे दोस्त? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो दवा दे रहा हूं वो यही जानने के लिए है कि मेरा शक दुरुस्त है या नहीं। मैं अभी जुशांदा तैयार करता हूं जिससे आराम आ जाएगा। बेफायदा है। इस तरह तो रेज़नी गदाई से बदतर है जो जुबैर हमसे कह रहे। अगर हमें इसी हाल में जिंदगी गुजारनी थी तो वही रुखी सुखी रोटी बेहतर थी। वो राजवनों का सबसे बड़ा सरदार है। सुबह से किसी ने उसे नहीं देखा, बेकार है। शायद वो अकेला कारवान को लूटना चाहता है। उन्वान की बेटी किसी आंख होने से पागल बना दिया है। इसमें वो हक पर जानिब है। उस जालिम की आंखें ही ऐसी हैं। हाय 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 हाय। लगता है शायद उसके बाप के मालो दौलत ने उसकी आंखों को खीरा कर दिया है। वो अपनी जगह सही है। वैसे अगर मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसी लड़की को हासिल करने के लिए मैं भी एक अच्छा इंसान बन जाता। कोई फायदा नहीं। आशिकीनों से राज़नी के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसे मजनू के साथ काम करने का क्या फायदा? फिर क्या करें अमर? साफ जाहिर है हमें खुद कुछ करना होगा। ए दानिशमंद अरब व अजम, हम बहुत अरसे से आपके मुंतजिर और आपके इल्म से फैज हासिल करने के लिए बेचैन थे। अब जबकि खाके बसरा आपके पुरनूर कदमों से मुज़य्यन हो गई है और इल्म दानिश के दोस्त आपके इस आने को गनीमत जानते हुए अपने जहनी मजहूलात को आपसे बयान करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने सवालात बयान करें। हमारे इमाम फरमाते हैं बखील तरीन वो फर्द है जो कि इल्म बांटने में बुखल करे। मैं खुद भी इल्म दानिश की महफिलों का रसिया हूं और पसंद करता हूं कि मैंने जो कुछ अपने मौला जाफर सादिक से कस्ब इल्म किया है वो दूसरों तक फैलाऊं। जनाब अली, ये बताइए कि यह हवा क्या है और किस तरह ये बेरंगोबो और बेखासियत मादा जो हमारी आंखों से नजर नहीं आता लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों का जामिन है। हवा 3 किस्म के अनासिर से मिलकर बनी है जो न जामिद है ना माया। हाँ, ये बेरंग और बेशक्ल जरूर है लेकिन बेखासियत नहीं है। हवा काफी गैसों का मजमुआ है और हयात बशर और कायनात की तमाम जिंदा मौजूदात की जिंदगी का बाइस है। उस्ताद मोहतरम, कैसे ये हवा जिंदगी की जमानत और जिंदगी के लिए जरूरी है? शौकी, एक शीशे का जार ले आओ। जी अच्छा हकीम। ये हवा हमारे जिस्म के मकवी अज्जा को हमारे बदन की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने में मदद देती है और इस तरह हमारे बदन के अंदरूनी आज़ा फ़ालियत के लिए ताकत हासिल करते हैं। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया शौकी। फर्ज करें हमारा जिस्म इस शमा के शोले की मानिंद है। अब आप इस शोले को गौर से देखें। यह शमा बावजूद इसके के जलने के लिए जरूरी मवाद रखती है लेकिन बगैर हवा के मुसलसल जलने की सलाहियत नहीं रखती।
हमारा जिस्म भी शमा की मानिंद है, जो अपने दुरूनी अफआल के लिए हवा के मोहताज है। इन दो मिसालों में जो चीज वजह मुश्तरक है उस पर गौर करें तो हम इस मसले को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। हवा की मिसाल रूह और जिस्म की तरह है, जो कि मिलकर एक शय वाहिद बनते हैं, और इस तरह कुदरत की हर जानदार शय हवा की मोहताज है और हवा उसकी तश्कील में असासी किरदार अदा करती है। यही जरूरत या तो एक इश्तियाक है जो मादे को बनावट की कुदरत बख्शती है, और इस तरकीब की कैफियत रूह के आजाद इंतखाब पर मुनहसर है। क्या कर रहे हो यहाँ? सलाम। मैंने पूछा क्यों आए हो यहाँ? जिसके लिए दूसरे आए हैं। वो तो तालिब इल्म है, ना कि चोर लुटेरे। मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ क्या कर रहा है। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये घर मेरी ख्वाहिशों का मरकज है, क्यों? मुझसे कोई वास्ता नहीं। जबान संभाल कर बात कर, तुम अपनी ख्वाहिश कब्र में लेकर जाओगे। शायद, लेकिन अपने होते हुए मैं किसी को अपनी जगह लेने नहीं दूंगा। कौन सी जगह? तेरी जगह तो सिर्फ बयाबानों और सहराओं में है, जहाँ तूने निहत्ते इंसानों का रास्ता बंद कर रखा है। यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। मेरे होते हुए तुम किसी और के नहीं हो सकती। दफा हो जाओ और शक्ल घूम कर यहाँ से। लेकिन मैं तो वरना आवाज देकर बुला लूंगी सबको। जा रहा हूँ। ठीक, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। आराम से रहो। दफा हो जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ बानो? कुछ नहीं। आप मेरे लिए परेशान ना हो, आप मुतमईन रहें। जी बानो। बस हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया की तमाम चीजें चार अनासिर से मिलकर तश्कील पाती हैं, और ये चार अनासिर भी चार असली कैफियत से पैदा हुए हैं, और इल्मुल मीज़ान के जरिए हर मादी चीज की तश्कील में इन चार कैफियत में से हर एक का हिस्सा मालूम किया जा सकता है, और इस तरह पूरी बारीकी से इनकी तरकीब मुअय्यन की जा सकती है। और इस तरह एक कीमियादान अजसाम में पैदा होने वाले तगय्युरात पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर पाता है, और अगर वो इन अनासिर और उनकी असली कैफियत को कि जिनसे कुदरत काम लेती है अलहदा तौर पर पैदा कर सके, तो वो नए अजसाम बिलखुसूस ऐसे अक्सीर बनाने के काबिल हो जाएगा जो धातों पर असरअंदाज हो सकें। और इस तरह हर जिस्म में मौजूद हर ज़ईफ कैफियत को कवी और हर कवी कैफियत को ज़ईफ किया जा सकता है। मुख्तसर ये कि इसे नीचे की जानिब घटाना शुरू कर देता है, कुछ इस तरह से कि जो कोई भी जिस हद तक इन चारों अनासिर के इन तीनों तबीयतों में असर करने की हुदूद को समझने मुसल्लत हो जाए, वो उतना ही हर किस्म की मार्फत तक रसाई हासिल कर सकता है और उसी मिकदार में राज खलकत और हुनर खलकत तक पहुंच सकता है। और फिर उसने अपने दर्स में हवा और तबीयत के ख्वास बताने के बाद अपनी गुफ्तगू को आले मोहम्मद से मंसूब कर दिया और उनके फजाइल बयान करने लगा, और बहुत फकरिया अंदाज से कहने लगा कि वो जो कुछ भी जानता है
वो उसके मौला जाफर इब्ने मोहम्मद के इल्म का एक मामूली सा हिस्सा है। तो फिर क्या उसने इसको सराह से बयान भी किया? हाँ, उसने कई बार इसकी तकरार की और कहा कि असल इल्म दानिश तो आले मोहम्मद ही की मीरास है और उसके अलावा जो कुछ भी है वो बातिल और स्याही के सिवा कुछ नहीं। यकीनन वो एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। उस पर खिलाफत के खिलाफ दुश्मनी का इल्जाम है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाजरीन कौन है? अच्छा, तो क्या उमरा और मुअज्जिज़ीन शहर हैं? मैंने उनमें से एक एक का नाम लिख लिया है मेरे मालिक। सामी, जी मालिक। तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि हर एक के बारे में तहकीक करो और इनमें से जो माल दौलत रखते हैं उनके खिराज में इजाफा कर दो। सही मालिक। गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दो ताकि वो उस हकीम के इल्म दानिश से फायदा उठाएं। और फिर हम उनसे इजाफी खिराज वसूल कर सकें। याद रहे, ज्यादा खिराज जरूरी है। और है नौजवान, तुम्हारे लिए बहुत सा इनाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। इसको इनाम दिया जाए। सरतान इनके पूरे जिस्म में फैल गया है। पूरे जिस्म में? हाँ, मैंने इनके जिस्म का मुआयना किया है ताकि अगर मुमकिन हो तो इनका इलाज किया जाए, लेकिन यानी आप कोई उम्मीद नहीं? चंद दिनों से ज्यादा ये आपकी मेहमान नहीं। काश ऐसा हो सकता जब तक उनकी जिंदगी है उनको इस तरह से निजात मिल जाए। सिर्फ एक चीज इनके दर्द को कम कर सकती है। आप जो कहेंगे मैं मुहैया करूंगा। मुझे चंद चीजों को मिलाकर एक दवा बनानी होगी। उम्मीद है सही हो जाएगी। खुदा तुम्हारी इज्जत में इजाफा करे जाबिर, जो कर सकते हो करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शौकी, आप मेरे साथ आएं। उम्मीद है खुदा भी हमारी मदद करेगा। जाबिर जो भी कहे इनको फराहम करो। जी मेरे मालिक। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। सब्र करो, गली की तरफ से जाओ जाओ।
सब बहुत परेशान हैं। बानो का हाल ठीक नहीं लगता। उनके दर्द में इजाफा हो गया हकीम। बहुत जल्द दवा बन जाएगी। इसके अंदर क्या है हकीम? दवा जो भाप के जरिए बनाई जाती है उसको हाथ ना लगाएं, कहीं हिल ना जाए। शौकी बेहतर है कि आप तजर्बा ना करें। तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ना कि हाथ मत लगाना। बाबा क्या खूबसूरत घर है। हमारे इस कमरे में होगा। तलाश करो, ढूंढो, जाओ जल्दी करो, जल्दी करो, ढूंढो, जल्दी करो। यह माल होगा। किस चीज की आवाज थी? पता नहीं। आप रुके बाबा, मैं देखती हूँ। बैठ जा।
इधर आ। जल्दी खोलो कपड़ा, डालो, जल्दी करो, उठा लो, कुछ ना छोड़ना यहाँ पे। सारे पढ़ लो, सारे जल्दी। खामोश। ये जुल्फा की आवाज है। खुदा उनकी मदद करे, किसी से भी खानम की हालत देखी नहीं जा रही। ये चीख की आवाज डर की थी, न कि दर्द की। डर किसका? पता नहीं। लानत हो तुम लोगों पर, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तो बताओ कहाँ रखे हैं बाकी सिक्के? पागल हो गए हो? कौन से सिक्के? तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसे छोड़ दो। बोल कहाँ है बाकी सिक्के? इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। बुड्ढे, इसका सर तन से जुदा कर दो। जुल्फा कुछ नहीं खाना। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, खुदा से डरो, कम बख्तो। छोड़ दो, जल्दी करो। जुल्फा हमसे क्या चाहते हो तुम? चलो अंदर। खुदा के लिए हमें छोड़ दो। क्या चाहते हो हमसे तुम? चलो चलो अंदर चलो, चलो छोड़ दो हमें, क्यों लूट रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिक्के करो, करो, शर्म करो, कम बख्तो, ये सब छोड़ दो हमें। तुम पे खुदा की छोड़ दो ना। लानत हो। करो तलाश, जल्दी। कैस, सबको जमा करो, तुम भी मदद करो इसकी। हट पीछे। यहाँ क्या हो रहा है? हिलना नहीं। तुमसे क्या चाहते हो तुम लोग? खामोश। जादूगर, अब तक कहाँ थे? इधर आओ, इधर। हर जगह की तलाशी लो अच्छी तरह से। जो कुछ है वो सब इसी कमरे में है। पूरे घर को खराब मत करो। दफा बूढ़े, वो अपना काम अच्छी तरह जानता है। ये औरत बीमार है और डर और खौफ इसकी मौत का सबब बन सकता है। मेरी जान, इससे कहो थोड़ा सब्र करे, हमारा काम खत्म हो जाए, फिर चाहे मरे या जिंदा रहे। समझे? खुदा की लानत हो तुम पर। जल्दी आओ, जल्दी सब समेट लो, जल्दी से सब समेट लो। दो और ये लो, ये लो, दो। ये भी लो। और माल निकालो। चलो सब उठा लो, सब समेट लो। देखो इसमें से भी सब ले लो। हाँ, 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 हाँ। फेंको, फेंको और इसमें फेंको। क्या हुआ बानू? क्या हुआ? ओए जादूगर, खड़े रहो अपनी जगह। अच्छी तरह सुन ले, मेरी तलवार तेरी सोच से ज्यादा तेज है। मेरा हाथ कांप गया है तो लड़की की गर्दन कट जाएगी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस औरत की जान निकल रही है। डरो नहीं, हमारा काम खत्म होने वाला है। लगता है यहाँ किसी को मरने की जल्दी है। क्या देख रहे हैं बुड्ढे? कैस, 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 कहाँ दफन हो गए? अब निकलो यहाँ से। लगता है मरेगा मेरे हाथ से कोई यहाँ। कुछ समझा? चल दूर, पीछे मर। अबे बुड्ढा मरेगा मेरे हाथ से।
आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो चलो चलो। कैस, यहाँ अच्छी तरह देख लो, कोई काम की चीज है या नहीं। आह, क्या गंदी बू है, जैसे कुत्ते का मगज पकाया हो इसमें। कहीं खाने का इरादा तो नहीं? हटो, दफाओ। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? मैंने पूछा कैसी आवाज थी? चलो हटो पीछे, हटो पीछे, खड़े रहो सब वहीं सीधे। हाँ, हिलना मत। मैं चल गया, मैं मर गया। एक जगह खड़े तो रहो। उतारो, जल्दी करो। वो सिक्के का है। चलो आओ, निकलो, चलो। बहुत माल मिल गया, अब चलते हैं। चलो हटो पीछे, हटो हटो पीछे, हटो वरना चांस है। हट जाओ पीछे। एक तरफ हटे। क्या हुआ हमारे? क्या हुआ? छोड़ो मुझे, पीछे हटो। चलो अमर, चले। हाथ ना लगाना कमीने, हाथ ना लगाना। छोड़ दो अमर, छोड़ दो। चलो चलो, हम चलते हैं। जुल्फा, तुम्हारी माँ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ देखो, क्या हुआ? खुदाया, ये क्या हो गया? कुछ करो जाबिर, कुछ करो, इसको देखो, कुछ करो। क्या हुआ जाबिर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काजी फसाद, तुम अपनी किस्मत को नहीं आजमाना चाहते? मैं इससे पहले आजमा चुका हूँ हाकिम मोहतरम, और मैं अपने बुलंद मकाम पर यकीन रखता हूँ आली जनाब। खुशबख्त, ये बताओ कि तुम कैसे इस नतीजे पर पहुँचे? जब से बसरा के आला कदर हाकिम ने मुझे इस ओहदे पर फाइज किया है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आका, उन्वान के घर से मातम की सदाएं आ रही हैं। यहाँ कुछ हुआ है? खबर मिली है जुल्फा की माँ मर गई है। तकरीबन 1 घंटा पहले। हमने आज रात आपकी सोहबत से बहुत लुत्फ उठाया, लेकिन अफसोस की एक बुरी खबर हमें दी गई है कि बसरा के मुअज़्ज़िज़ीन में से एक की बीवी का इंतकाल हो गया है,
और जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम हमेशा बसरा के लोगों के हमदर्द और गमखार रहे हैं, हमें इनकी मौत का बहुत बहुत अफसोस है। बस कल हम सब तशय्ये जनाजा और तदफीन ज़ौजे उन्वान बसरी में शिरकत करेंगे। शब बखैर, अब जाएं, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, खुदा हाफिज। चले, तशरीफ ले जाओ। मजा आया, खुदा हाफिज। इजाजत दे मेरे आका। इजाजत है सामी। कल उन्वान की बीवी के तशय्ये जनाजे में शिरकत के लिए हमारे शायान शान इस्तकबाल का एहतमाम करो। जी जरूर मेरे मालिक। और सुनो, उम्मे फारस को हमारे पास भेजो। जी इसी वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त। ठीक है मालिक। बेवकूफ, तुमने कैसे ऐसा करने की जुर्रत की? हाँ, रहम करो जुबैर, रहम करो। रहम करूं? मुझे चाहिए कि तुम्हारा सर काट कर दरख्तों पर लटका दूं ताकि इन अहमकों के लिए इबरत हो। खुद तुमने एक बड़ा हाथ मारने को नहीं कहा था? तो मैंने उन्वान के घर डाका डालने को कहा था। उन्वान के अलावा सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मैंने सोचा था कि तुम्हारे खाली दिमाग ने भला ऐसा सोचा कैसे? किसने दिया था तुम्हें ये इख्तियार ऐसा करने के लिए? क्यों? हमने वहाँ से कुछ लिया तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमने तो सिक्के तक नहीं उठाए। तुम पर खुदा की लानत हो। क्या तुम नहीं जानते कि उन्वान का घर मेरे लिए कितना अहम है? मैं नहीं चाहता कि कोई बुरी नजर उसके घर की तरफ उठे। नहीं जानते ये? अब समझा। तो ये सब गुस्सा सिर्फ इसलिए? तुम्हारा ये तमाम गुस्सा और झगड़ा सिर्फ उन्वान की बेटी की वजह से है। वो तुम्हारी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेगी। वो उन्वान की बेटी है, लानत भेजती है तुम जैसे जालिम डाकू पर। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कहूं। बहुत गहरा वास्ता है। मुझे तो मार रहा हो, लेकिन नहीं जानते उन्वान के घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, मैं नहीं जानता, इनसे पूछो। कैसो कलब जानते हैं अच्छी तरह। मुझे बताओ, बताओ वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा छोड़ो, मुझे बताता हूँ सब। बोलो, बोलते क्यों नहीं? जल्दी बताओ। वो जादूगर कीमियादान, पता नहीं क्या नाम था उसका। जाबिर? हाँ जाबिर। इस तरह उस घर में रह रहा है जैसे उसका अपना घर हो। बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ उन्वान का मेहमान है। हाँ, आया था उस घर में मेहमान बनकर रहने, और अब दवा दारू करने लगा है औरतों की, तरफदारी कर रहा उसकी। है खुश फहम लड़के। तो हमें मारना चाहते हो तो लो मार दो, लेकिन जान लो एक बात बता दूं, जब तक जाबिर है उन्वान का कुत्ता भी तुम्हें घास नहीं डालेगा, समझे? जब तक जाबिर है तुम्हारी कोई बुखत नहीं, सुन लिया ना? जुबैर, तुमने सुना जुबैर? क्या हुआ? बसरा गम में है। क्या कह रहे हो? उन्वान की बीवी मर गई, बसरा गम में है। सलाम हजरत हाकिम, आपने हुक्म दिया था कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या तुमने खबर सुनी है?
जी हजरत हाकिम, मैंने सुनी है। तो तुम सबसे पहले उन्वान के घर जाओगी और हमारी तरफ से जुल्फा को हमदर्दी पेश करना और कुछ ऐसा करना कि जुल्फा माँ के बाद सिर्फ तुम्हें अपना हमदर्द ख्याल करे। हमारी खातिर जो कुछ कर सकती हो करो, लेकिन ख्याल रहे काम हमारे हक में होना चाहिए। जाओ उस लड़की को हमारे लिए राजी करो, हम उसको अपनाना चाहते हैं। आप मुतमईन रहे हजरत हाकिम। जाओ। हमदर्दी पेश करता हूँ उन्वान। बहुत अच्छे।